आप जो लोग बैठे हो आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हम चाहेंगे कि रिमूव हो जाओ। हर बात को समझाने का तरीका होता है, इसमें तरीका है चैनल पे जाकर जो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं सीनियर, उनसे बात करेंगे, आप साथ लेके चलेंगे, उनकी शादी अपने बहुत सारे जानवर वगैरह सब होते हैं, है ना। और दूसरा मसला ये था कि इसमें जो लोग बड़े हैं जो समझ आते हैं, जो छोटे बच्चे हैं माइनर होंगे कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्या क्या बातें करेंगे यहाँ पर, है ना। तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। हम सुबह बात होगी सचिव साहब से, इनके साथ हम लोग मिलेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर को और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। एक मिनट भैया सुन लो। देखो जितने भी यहाँ पे माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनके लिए जो है हमारा सिक्योरिटी कंसर्न आप लोगों के लिए अब पहले है, ठीक है ना। ये जो चीजें हुई है उस पर हमने पहले बोल दिया सेक्रेटरी साहब को, और आपकी जितनी भी अपनी ये एसोसिएशन इसको बता दिया भाई, हम मिलके पुलिस मिलके आपकी एसोसिएशन मिलके जो आपने नुमाइंदे चुने हुए हैं यहाँ की देख रेख के लिए और यहाँ की व्यवस्था के लिए, ठीक है, उन्हीं लोगों को हम साथ लेके वन विभाग को बुलवा के जिसने भी ये डेमोलिश किया है, कैसे किया, क्यों किया, किस रूल से किया, कैसे किया है, तो वो आपकी पूरी समस्या का समाधान निश्चित तौर पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात जो है क्या नाम है आपका, अब हमारा कंसर्न है अब की सिक्योरिटी का। अब देख रहे हो अंधेरा है, यहाँ कहाँ से सांप घुस के किसी बच्चे को, माता को, बहना को, बुजुर्ग को, किसी को, पुलिस वाले को काट ले, तो वो चीज भी तो ठीक नहीं है ना भाई। हम नुकसान तो नहीं करेंगे ना, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं यहाँ आगे रातों रात कोई आदमी आके कब्जा कर जाएगा और जो है क्या नाम है भाई यहाँ से फिर जो क्या नाम है भाई आपका जो क्या नाम है जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी चीज तो है नहीं, ये तो सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए भाई इसमें जो क्या नाम है कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो अभी सब लोगों से गुजारिश है कि आप आराम से जो क्या नाम है और निश्चिंत होकर और विश्वास के साथ अपने अपने घर जाओ, और हम इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हम पुलिस अफसर है, हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम समाज के अंग है। हम आप लोगों के बीच से आए हैं, बिल्कुल हमने वर्दी बाद में पहनी है, पहले हम आपकी तरह सिविल में आए हैं, ठीक है ना। तो आप इसको 1% मत सोच लेना कि चाहे ये मस्जिद है, चाहे भाई मान लो कहने का गुरुद्वारा है, चाहे जो भी वो हो, आपकी जो क्या नाम है इबादत का, जो आपके भाई जो कब्रिस्तान का, और आपके जो भी इस तरह के जो अपने बुजुर्ग लोग यहाँ पे जो क्या नाम है उनकी आत्मा यहाँ है, तो आप जो क्या नाम है आप उनके हवाले उनके लिए जो आप अपने घर चले जाओ आराम से, और हम इस समस्या का समाधान जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं कब्रिस्तान में पहुंच चुके। जिस तरह कहा जाता है कि यहाँ पे जब जनता से बात की तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक सब जो आता है करवल वहाँ पे दफनाने के लिए कि बारिश होती है, तो बारिश के लिए उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा घर बना के रखा था कि जिस तरह की यहाँ पे जो जनाजा है वो भीगे ना। तो कहा जाता है कि ना ही नोटिस आया है, ना इनको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या कहा गया, यहाँ पे जो भी यहाँ पे दफनाने वाले थे उनसे बात की गई फॉरेस्ट वन विभाग वालों ने, और कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। निकल जाने के बाद में उन्होंने ताला लगा दिया, गेट पे ताला लगाने के बाद में यहाँ पे जेसीबी आई और यहाँ पे जो मकान बना हुआ था उसको तोड़ दिया, और यहाँ पे 3 कब्रों पे जेसीबी चला दी गई। क्या कहते नहीं है कि एक ठेस पहुंचाई है यहाँ सभी धर्म के लोगों को, और कई धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरह कहा जाता है कि अभी मकान तोड़े गए थे, फिर तोड़े गए मस्जिद, अब तोड़ी जा रही हैं यहाँ की कब्रें, तो क्या ये गलत है या सही है? सभी जनता से पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। एक जमाकड़ा लगा हुआ है लोगों का कि मैं किस लिए लगा पड़ा है, करी गई थी, मालूम था सबको, चाहे कमेटी के मेंबर हो या जो भी हो या अधिकारी हो जो भी हो। यहाँ मुझे ऐसे मालूम चला है कि मतलब एकदम पता चला, और जब जेसीबी चलती हुई आ रही थी तो उस वक्त कहाँ थे, और जब ये कब्रें तोड़ी गई थी तो उस वक्त कहाँ थे ये लोग। लेकिन कहा जाता है जेसीबी जब आई है तो इस रास्ते से आई है, पता नहीं लगा। नहीं पता लगा, क्यों नहीं पता लगा, सारे संगम बिहार में पता लगा। मैं वहाँ से देख रहा था, जब मैं घर के पीछे से भी आ रही थी जेसीबी तोड़ते हुए आ रही थी, तो इन्हें ये नहीं मालूम है कि यहाँ से तोड़ते हुए जा रही है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो, जनता को? हम जनता को क्यों ठहराएंगे, फिर किसको ठहराते? पुलिस के अधिकारी हैं और बाकी ये जो मेंबर है कमेटी है। पुलिस अधिकारी कौन थे जो आप कह रहे हैं? उन्हें मालूम तो होगा ना कि जेसीबी चल रही है, क्या चल रही है, विधायक हैं, ये सब है, सबको तो मालूम होगा। बिना परमिशन के, बिना ऐसे तो चल नहीं सकती है। क्या क्या हादसा हुआ है? यहाँ कब्रें तोड़ी गई है, कब्रें पे जेसीबी चलाई गई है, और ये टीने हैं, ये एक जमावड़ा है। जब हम कभी ऐसे परेशानी में आते हैं तो एक उसके नीचे रह जाते हैं, अब कहाँ रहेंगे। अब क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, नेतागढ़ से, जो यहाँ के आला अधिकारी? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो जैसे थी वैसे है, और ये कब्रें जो तोड़ी गई है माफ़ी मांगे। तो कब तक आप यहाँ रहेंगे? हम तो यहाँ रहेंगे जब तक बिल्कुल नहीं माफ़ी मांगेंगे, जब तक ये कौन माफ़ी नहीं मांगे? जिन्होंने तोड़ा है कब्रें, तोड़ा वन विभाग वाले ने तोड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ की कब्रें तोड़ी गई और यहाँ जो मकान बनाया हुआ था वो तोड़ा गया था। आपका क्या कहना है इस विषय में? ये तो बहुत गलत हुआ जी।
बहुत गलत हुआ है। मैयत हमारी आती है और उसको रखने के लिए बारिश का टाइम हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या थोड़ा इसका सा बढ़ा नोटिस लिया नहीं दिया था था। जिस तरह? नहीं, नोटिस नहीं दिया जी, ये धोखे से इन्होंने तोड़ा, ये वन विभाग ने धोखे से तोड़ा। तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेवार वन विभाग है। तो क्या आप वन विभाग से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप नहीं, वन विभाग से हमें इंसाफ चाहिए इसका। क्या इंसाफ न्याय में चाहिए? जैसे ये बनाया था वैसे ही वन विभाग हमें बना के दे, और जो कब्रें हमारी डैमेज की गई है वो हमें मतलब सही करके वहाँ माफ़ी मांगा आके। लेकिन अब तक अगर उन्होंने ये नहीं किया, फिर आगे आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि हमारे कब्रिस्तान सेफ रहे, और हम इसके लिए आगे जो भी हमारी मूल सुविधा है वो हमें मिलनी चाहिए। तो जिस तरह यहाँ देखा जा रहा है ACP SHO कई अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो आश्वासन दिया है दूसरे तरीके से कि आप यहाँ से धरना ले जाइए, रात का वक्त है, ये है वो है, तो उन सब चीज़ों पे हम तो आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं, संतुष्ट नहीं है इस बात से। आपका कहना है? हमारा कहना यह है कि जो जंगल विभाग की ज़मीन है, ये जंगल विभाग की ज़मीन बोलते हैं, ये पिछली सरकार ने इसको अलॉटमेंट किया, तभी तो हम यहाँ कब्रिस्तान में आते हैं, दफनाते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार क्यों नहीं बोल रही? भाई आप ये बताओ, जितना भी आप यहाँ दिल्ली सरकार का नुमाइंदा तो यहाँ मौजूद है तो क्यों नहीं बोलते हुए? पिछली बार भी क्या होता है, जो रिश्तेदार आप लोग सवाल जवाब भी तो कर सकते हो, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? जवाब ही नहीं देते। आप ये लगाओ कि जब हमारे कोई मेहमान आते हैं कब्रिस्तान में, उनकी मोटरसाइकिल ले जाते हैं उठा के, 4 साल से गुंडई चल रही है, कभी 10 रुपए की पर्ची काटते हैं वे, और आप लगाओ शूटिंग ने गुरुद्वारा से लगा के शिव मंदिर तक सरकारी जमीन बिक रही है, और वन विभाग भी और दिल्ली सरकार भी सब पैसा खा रही, तो वो सरकारी नहीं है। एक हमारा कब्रिस्तानी दिखाई दे रहा है कि भाई ये सरकारी है, सरकारी जबकि है नहीं। दिल्ली विभाग, पहले दिल्ली विभाग ने हमें अलॉटमेंट किया, तभी तो हम यहाँ पे कब्रिस्तान में आते हैं। तो ये जो दिल्ली सरकार ये खुद गुंडाई कर रही, मैं ये कहना चाहता। अगर आप लोग इस तरह यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने आपकी मांग क्या रहेंगी? हमारी मांग ये है कि जब तक हमारी जो टीन तोड़ी है, जो यहाँ पे मुर्दे आते थे वहाँ पे उनको जब बारिश पड़ती थी वहाँ उसको रखते थे, तो वो हमारे टीन वहाँ ऐसी कैसी रख दे, फिर हम उठ जाएंगे। हमारी तो मांग ये है, हमको हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, हमको लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे जो आला अधिकारी मौजूद हैं ACP SHO साहब, ACP और अभी बात हुई है तो उन्होंने क्या कहा? अब उनकी बातों से संतुष्ट है? नहीं, हम उनसे उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कमेटी को अपने प्यार में फंसा लिया कि भाई तुम इनको उठा लो, उसके बाद में हम तुम्हारा समस्या हल कर देंगे। तो हमें विश्वास नहीं है। कमेटी को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और कमेटी उनकी बात मान गई। कमेटी को सोचना चाहिए ना कि हमारे साथ इतनी जनता खड़ी हुई है, हम पूरी जनता से राय लें, जब जाके एक फैसला लें। तो कमेटी ये बात तो नहीं सोच रही ना। जब कमेटी आई थी अकेली तो इन्होंने जनता को फोन किया, हमने भी लोगों को किया, पूरी जनता यहाँ आई, कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी करी, और आज 1 मिनट में कब्रिस्तान कमेटी पुलिस के साथ हो गई। तो भाई ऐसे हमें कब तक बुलाओगे आप? मैजिदों में ऐलान कराओगे, वहाँ करोगे, हम लोग आ रहे हैं तो आप हमारा साथ दो भाई। कल हमारी टीम रख दो, हम उठ जाएंगे। हम अब उन पे जो दिल्ली पुलिस है उन पे जंगल विभाग वालों पे FIR कराए, उनको उठा के लाए, भाई ऐसा तुमने क्यों किया, या नोटिस देते जो तोड़ते। तो ये कमेटी के लोगों को बोलना चाहिए, FIR करानी चाहिए उनके खिलाफ, लेकिन ऐसा कमेटी के लोग नहीं कर रहे हैं। कमेटी के लोगों ने हमें बुलाया और हम यहाँ पे बैठ के भूख हड़ताल पे, उसके बाद हमसे कह रहे हैं आप अपने अपने घर जाइए, जो करना हम कर लेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? जब आपको करना था तो बुलाते नहीं जनता को। हमारे एक रिश्तेदार की मोटरसाइकिल 2 साल से खड़ी सेलमपुर से यहाँ पे आया था कब्रिस्तान में, आज उसकी नहीं दे रहे। कम से कम 1000 मोटरसाइकिल खड़ी यहाँ हमारे संगम बिहार के लोगों की, क्यों नहीं छोड़ रहे भाई? तो ये कब्रिस्तान कमेटी एक आध मोटरसाइकिल छुटवाई ना जाके, क्या हमारी नहीं चलती वहाँ पे? भाई ऐसे क्यों हो रहा भाई? अब उठ के चले जाएंगे, कल फिर ये कहेंगे आ जाओ जी, तो हम क्यों आ जाएंगे जी? आपको ही करना तो आप ही करो, फिर हमें क्यों बुला रहे हैं जी? है अब कभी तो 10 रुपए की पर्ची कटती है हमारी, कभी मोटरसाइकिल हमारी उठ जाती। भाई हाथ जोड़ के हम ये कहते हैं कब्रिस्तान कमेटी से, भाई ऐसे कब तक चलेगा? आप संघर्ष करो, कब्रिस्तान कमेटी हम आपके साथ हैं। क्या 1 साल हो 2 साल हो जंतर मंदिर में जाना पड़े, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप हम हाथ जोड़ के कहते हैं कब्रिस्तान कमेटी से कि आप पुलिस की बातों मत आओ, पुलिस वाले तो हमें फुद्दू बना रहे, भगा देंगे। कल आएंगे तो वहाँ पे गेट लगा देंगे, कहते भागो से कहाँ से आ गए, कल को यही करेंगे, बस वो कुछ नहीं करने के। अभी आपने सुना जिस तरह से बात हुई है कि आला अधिकारी बोल गए हैं कि इसका एक समाधान होता है, जो DC है यहाँ से वहाँ चल के हम उनसे बात करेंगे और आपकी बात का समाधान। लेकिन कमेटी एग्री हो गई, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो अभी बहुत ही भड़की हुई है और वो यहाँ पे प्रण ले लिया, जब तक हमारे ये घर जो गिराया गया है वो नहीं बनाया गया, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाएंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी, यहाँ की जो कमेटी है उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह उन्होंने फैसला लिया है, क्या उनका हक नहीं बनता था कि जनता से पूछ के अपना फैसला लिया जाए? कब्रिस्तान के चेयरमैन महबूब सलमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जिस तरह आज क्या वाकया हो। सर आज क्या हुआ? जिस तरह यहाँ पे बड़ा जमाकड़ा लगा हुआ है और बड़े नारे लग रहे हैं। असल में हुआ ये है कि यहाँ मैयतें आती हैं, करीब 1.25 महीने पहले यहाँ मैयतें आई 2-3,
और उसमें बरसात बहुत ज़्यादा थी, उसमें वो सारी मैयतें भीग गई और जो लोग आए थे वो भी भीग गए। तो ये तय किया कि भाई एक तो जनाजे की नमाज होती है और जो मैयत बारिश में भीगती है वो ना भीगे, यहाँ टीन सेट डाल देते हैं। इस टीन सेट का काम हम 1.5 महीने से कर रहे हैं, ये एक दिन में काम नहीं हुआ, 1.5 महीने से काम हुआ। वन विभाग को अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी तो वन विभाग हमसे कह देता कि भाई ये काम रोकिए, फिर उस पर बैठ कर के मशवरा होता, जो भी होता, मगर ना उन्होंने बता करके। मैं 12:30 बजे यहाँ से गया हूँ और उन्होंने 2:30 बजे आकर कर इसको तोड़ना शुरू कर दिया। आधे घंटे में वो तोड़ गए और कब्रों को भी वो नुकसान पहुँचा गए। तो तकलीफ इस बात से गुजरी, अगर हम आपकी बात को नहीं मानते तब आपका काम बनता है। तो आपके पास कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास, ना हमें कोई बताया गया, कोई हमें जानकारी नहीं। तो यहाँ पे आपके आला अधिकारी भी मौजूद थे, तो क्या आपने उनसे नहीं पूछा कि जिस तरह यहाँ पे संगम विहार में तोड़े जाते हैं मकान, तो वहाँ कहीं ना कहीं संगम विहार की प्रशासन रहती है? हमें तो मिला ही नहीं। तो आपने जवाब उनसे नहीं मांगा? नहीं, हमें तो मिले ही नहीं। वो नहीं, यहाँ के जो आला अधिकारी अभी मौजूद थे तो उनसे आपने जवाब नहीं मांगा? नहीं मांगा था जवाब। क्या बोले? उन्होंने कहा बात बिल्कुल ठीक है, उनकी गलती है ये, नहीं, उनको सर, आपको नोटिस भी नहीं देना दिया, चाहिए। आपको भी नहीं, हाँ, और उनको भी नहीं है, वो भी ये भी कह रहे हैं हमें भी नहीं है। ये जो किया है गलत किया है। बाकी उनसे बात करते हैं बैठ करके, ये ऐसा किया तो क्यों किया आपने। तो जिस तरह अभी यहाँ पे आला अधिकारी मौजूद थे तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन ये दिया है उन्होंने कि हम आपके साथ चलेंगे और DCF से वहाँ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आपने ऐसा किया तो क्यों किया और ये गलत है। लेकिन आप और कोशिश करेंगे कि टीन सेट वो बनवा के दें। लेकिन आपकी जो यहाँ जनता है, जनता का भी कहना है कि महबूब सलमानी को ये चेयरमैन से हटा दिया जाए, क्या कारण? नहीं, मैं बिल्कुल रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ फौरन। मुझसे कल नहीं, मुझसे तो आज रिजाइन ले लें और अब ले लें। जनता कह रही है मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इसके काबिल नहीं हूँ और मैंने काम नहीं किया है तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, कल नहीं अभी मुझसे रिजाइन ले। लेकिन जनता यहाँ यही भी कह रही है कि कमेटी से बात की है आला अधिकारियों ने और ये कमेटी ने एग्री कर ली है कि हम कल जाके मिलेंगे। लेकिन यहाँ की जो जनता है बड़े रोष में है कि हमें यूज किया जा रहा है क्या, कि जिस तरह अगर हमें मस्जिदों में फ़ोन करके बुलाया गया, हमें वैसे पर्सनल फ़ोन करके बुलाया गया और उसके बाद में आपने एग्री कर लिया कि हम कल मिलेंगे जाके, तो ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, जब कोई परिस्थिति आती है और आपने एक कमेटी को चुना है तो जो कमेटी निर्णय ले रही है वो आपसे पूछ कर निर्णय ले रही है और आपको भी उस पर तस्लीम कर लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर और अगर कमेटी की बात को नहीं माना जाता है तो फिर कमेटी कहाँ है? कमेटी बिल्कुल नहीं। किस चीज की कमेटी कह रहे हैं रात की बात मानो, कल 12 बजे भाई किस चीज की कमेटी है? कोई कमेटी नहीं। फिर पुलिस भी साथ नहीं देगी। कमेटी की बात नहीं, मैं जनता की बात कर रही हाँ, हूँ। मैं जनता को ही तो कह रहा हूँ। अगर जनता कमेटी की बात को तस्लीम नहीं करेगी तो फिर कमेटी किस चीज की है? तो आपकी क्या मांग रहेगी जिस तरह की? नहीं, हमारी तो मांग ये रहेगी मैडम कि हमारा एक तो जो कब्रों का नुकसान हुआ उसकी आप माफ़ी मांगे, दूसरा जो हमारा टीन सेट तोड़ कर आए हैं आप उस टीन सेट को बनाए। अगर आपकी मांग नहीं पूरी तो हम फिर बैठेंगे। क्या कदम रहेगा? हम फिर धरने पे बैठेंगे। कब तक? जब तक नहीं होगा। अभी आपने सुना जिस तरह की चेयरमैन से हमारी बात हुई है कि ऐसा है कि जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं किया जाएगा, जब तक मैं यहाँ बैठे, कल के बाद अगर कल आला अधिकारियों से बात होती है, DC से बात होती है, वो अगर हमें संतुष्ट कर देते हैं कि हमारा घर बना दें और हमारी जो कब्रें हैं उनको सही करा दें, तो जब तक अगर उन्होंने करा दिया तो ठीक है, नहीं कराया तो मैं हमेशा के लिए यहीं, जब तक कब्रें और ये टीन घर नहीं बनेगा तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, मेरे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।